नमस्कार दोस्तों। मैं आपका होस्ट और दोस्त अविनाश। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पावर ऑफ नॉलेज में। दोस्तों, आज का टॉपिक है एजेंट कितने तरह के झूठ बोलते हैं या क्या क्या झूठ बोलते हैं। दोस्तों, इसमें एक ही पॉइंट है, बस सिंपल, कि एजेंट झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलते। यानी कि अगर एजेंट ने अगर आपके पास कॉल कर दिया और वो आपसे बात कर रहा है तो उसकी एक एक शब्द झूठा है, एक एक शब्द। क्योंकि जो आपने लोन लिया है या क्रेडिट कार्ड लिया है और उसका बाउंस हुआ या ओवरड्यू हुआ है, तो जो उस पे जो एक्शन होगा वो एक्शन बैंक या एनबीएफसी अपने हिसाब से लेगा। वो एजेंट से पूछ के या एजेंसी के हिसाब से नहीं लेगा, वो अपने हिसाब से लेगा। इनका काम होता है सिर्फ और सिर्फ आपसे पैसा निकालना। अब उसके लिए चाहे इनको ये बोलना पड़े कि वो आपको परेशान करे, आपको धमकी दे, आपको डराए लीगल एक्शन के लिए, आपके पास चार लोग आ जाएंगे गली में, आपके बदनामी कर देंगे, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल चली जाएगी या कुछ भी। दोस्तों, सबका सब झूठ होता है। हाँ, एक चीज़ सच होती है कि अगर वो बोलते हैं कि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल चली जाएगी, लेकिन दोस्तों इसमें झूठ क्या होता है, वो जब कॉल करेंगे वो आपको बताएंगे नहीं। और जिस दिन आपसे कहेंगे कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल चली जाएगी, उस दिन वो आपको सिर्फ और सिर्फ ये डराने के लिए कॉल किया है ताकि आप पैसा दे दो। क्योंकि जब वो कॉल करेंगे तो साफ साफ बात है कि वो आपसे पूछेंगे नहीं, आपको बताएंगे नहीं। आपको दूसरों से पता चलेगी कि हाँ, मेरे इस लड़के के पास कॉल जा रही है। किन से पता चलेगी? मामा, चाचा, ताऊ, बहन, बुआ, मौसी, मौसा, भाई, भाभी, सिस्टर, जीजा, जो भी आपके रिश्तेदार हैं, जो भी आपके रिलेटिव है, फैमिली मेंबर है, आपके फ्रेंड्स हैं, इन लोगों से पता चलेगी कि आपके लिए कॉल जा रही है, आपके नाम से आपको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये बोलते हैं आपसे कि आपके ऊपर लीगल एक्शन होगा, आपके ऊपर केस होगा, तो आपको 2 साल की कैद होगी। दोस्तों, सबसे पहले बात समझने की ये है कि बैंक या एनबीएफसी आपके ऊपर केस करती है या नहीं करती है, और करती है तो कब करती है। इसकी प्रक्रिया अलग है दोस्तों। लेकिन इतना कहना चाहूंगा कि बैंक और एनबीएफसी आपके ऊपर केस करने से पहले आपके साथ हुआ रिकवरी का पूरा जो जो पूरी प्रक्रिया थी, इसको पूरा खंगोलती है। उसमें देखती है कि आपके साथ क्या क्या बदतमीजियां हुई है, क्योंकि आपके पास भी प्रूफ होंगे कि रिकवरी से क्या क्या हमारे साथ बदतमीजी हुई है, तो बाद में उनको भारी पड़ जाएगा। दूसरा, कि ऐसे कोई फ्री में केस तो करेगा नहीं, वो एडवोकेट की फीस तो जाएगी ना। तो दोस्तों, ये केस कब होता है और होता है या नहीं होता है, और केस का निपटान कैसे होता है, इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ये आपको कहते हैं कि सर आपके पास लीगल नोटिस आएंगे। दोस्तों, नोटिस आपके पास एक आए या 100 आए, सिर्फ और सिर्फ 3 नोटिस आपके मेन होते हैं। वो नोटिस कौन कौन से होते हैं? एक आपका होगा आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन नोटिस सिंगल जब आता है, सिंगल का मतलब पहली बार, उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। सेकंड जब आता है तो वो उस पर ये देख लीजिए कि उस पर आर्बिट्रेटर अपॉइंटेड है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको भी अवॉइड कीजिए। आपको सिर्फ उस नोटिस पे ध्यान देना है आर्बिट्रेशन का जिस पे आर्बिट्रेटर अपॉइंटेड हो। दूसरा नोटिस आपका होता है कंसिलेशन का, और तीसरा नोटिस होता है आपका सेक्शन 25, या कह सकते हैं 138। अब ये नोटिस जो होता है बेसिकली ये होता है हमारे ऑटो डेबिट पे।
यानी कि जब भी हम कोई लोन लेते हैं तो उस पर हमारा ऑटो डेबिट या NH या ई मैंडेट, ऐसे काफ़ी सारे 2-3 नाम और हैं, इनसे जाना जाता है। ये वो प्रक्रिया होती है दोस्तों, जब आपकी ड्यू डेट आने पे आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली आपका पैसा डेबिट हो जाता है। बस आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस होना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको बैलेंस खुद ट्रांसफ़र करना है, आपको ट्रांसफ़र नहीं करना है, आपको बैलेंस रखना है मेंटेन, वो पैसा कट जाएगा। तो ये जो नोटिस होते हैं आर्बिट्रेशन, कैंसिलेशन और 138, इसके लिए हम आपको एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, तो इसकी जानकारी हम आपको देंगे। अब बात आती है कि एजेंट आपको झूठ क्यों बोलते हैं, क्या क्या झूठ बोलते हैं। देखिए बेसिकली एक झूठ बहुत प्रॉपर मतलब ये बोलते हैं, वो ये है कि सर जी आप सेटलमेंट करना चाहते हैं। कस्टमर कहता है हाँ जी सेटलमेंट करना चाहता हूँ, क्या वेव ऑफ करोगे। ये कहते हैं सर आप ऐसा कीजिए, अभी तो आपको वेव ऑफ सही नहीं मिल पाएगा, आप ये वाली मिनिमम नहीं, आप मिनिमम अमाउंट इतना पे कर दीजिए और अगले महीने की जो EMI होगी वो मत पे कीजिएगा, आप जो है हम आपका सेटलमेंट कर देंगे 30-40-50% में, मतलब 30-40-50% आपको हम वेव ऑफ कर देंगे और आपका सेटलमेंट हो जाएगा। और आपके दिमाग में आता है चलो ये वाली अमाउंट पे कर देता हूँ जो बोल रहे हैं मिनिमम, और उसके बाद नेक्स्ट मंथ हम जो है सेटलमेंट कर देंगे। दोस्तों वो सेटलमेंट की प्रक्रिया नहीं बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि उनको जो अमाउंट चाहिए मिनिमम वो करा दो बस आप। तो वो कान यहाँ से पकड़ रहे या यहाँ से पकड़ रहे, उनका मेन मोटिव है पैसा, कि बस आपसे पैसा चाहिए। एक होता है कि आपकी रिश्तेदारी को कॉल चली जाएगी, रिश्तेदारी को कॉल तो दोस्तों देखो आपको बता के नहीं करेंगे, आपसे पूछ के नहीं करेंगे, वो करना है तो करना है। बोलेंगे आपके घर से पुलिस आ जाएगी। सर जी पुलिस क्यों आएगी ये तो बताइए, हमने कोई अपराध किया है, डिफॉल्ट किया है। अगर आपका बंदा पुलिस लेके आता है तो आपके बंदे के साथ पुलिस वाले की जॉब जाएगी, क्योंकि ये सिविल का मामला है, पुलिस का मामला नहीं है, और इसकी सुनवाई सिविल कोर्ट में होती है। सिविल कोर्ट जिसे हम कह सकते हैं कि आपके लिए एक जब आपका सेटलमेंट होता है तो उसकी लोक अदालत बैठती है, तो उसके ऊपर भी हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि आपके पास जो भी नोटिस आ रहे हैं आप उनको बस देखिए नोटिस को कि नोटिस क्या है। जो मैंने आपको 3 नोटिस बताए, आर्बिट्रेशन, कैंसिलेशन और 138 या सेक्शन 25, इनके अलावा जितने भी नोटिस सब बेकार है, चाहे वो डिमांड नोटिस हो, चाहे वो रिकॉल नोटिस हो या कोई भी नोटिस हो, सबके सब बेकार है, सबके सब आपके फालतू सिर्फ आपको डराने की एक चाल चल रहे हैं। अब उस चाल में आप आते हो या नहीं आते हो वह आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों झूठ के आगे सिर्फ और सिर्फ झूठ चलता है, तो आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए जब भी उनका कॉल आता है आप टेंशन मत लीजिए, फ्री होके बात कीजिए। फ्री का मतलब माइंड से निकाल दीजिए कि रिकवरी एजेंट है। मान के रखिए कि एक बंदा आपको गाली देने वाला है और वो आपको जैसे ही इशारा करता है आपको गाली देनी है, जैसे आपको थोड़ी सी बदतमीजी करता है आपको गाली देनी है। ठीक है दोस्तों, जब भी आपके पास कोई एजेंट आता है तो उस चीज़ पे भी ध्यान रखिए कि एजेंट आपको बोलता है कि मैं भी नया नया ज्वाइन हुआ हूँ, मुझे आई कार्ड नहीं है मेरे पास। दोस्तों ऐसी कोई कंपनी नहीं है कि अगर जिसमें आप हायर होते हो, ज्वाइन होते हो, तो उसमें आपको आई कार्ड ना मिले। सब कुछ मिलता है, लेकिन आई कार्ड से बदल जाता है कि इनके एजेंसी का एड्रेस क्या है, इसलिए आई कार्ड दिखाते नहीं है। तो दोस्तों झूठ सिर्फ झूठ होता है, ये झूठ ही बोलते हैं। इनसे लड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, आपको अपने अधिकार जानने हैं। डिस्क्रिप्शन में RBI की गाइडलाइंस मैंने डाली हुई है, आप उसे देखिए और कोशिश कीजिए कि
आप अपनी वही ज़िंदगी जिए जो आप जी रहे थे खुशहाल अपने परिवार के साथ। क्योंकि चैनल बनाया इसलिए गया ताकि आपकी जो हैरेसमेंट है, जो आपको की जा रही है, वो आपके दिमाग से, आपके मन से, आपके बिल्कुल ज़िंदगी से निकल जाए और आप खुशहाल ज़िंदगी जिए। दोस्तों, हमारी सर्विस बिल्कुल फ्री है, तो आपसे बस एक गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। प्लस जो भी आपके क्वेश्चन होते हैं वो आप बताइएगा। ये चैनल हमने बनाया है बेसिकली पावर ऑफ नॉलेज, यानी कि फाइनेंशियल सेक्टर का, जिसमें आज हम अगर रिकवरी की बात कर रहे हैं, इनलीगल रिकवरी की, तो आने वाले टाइम पे कल की डेट में हम बात करेंगे आपसे शायद इंश्योरेंस की, क्रेडिट कार्ड की, लोन की। ठीक है, कि बहुत सारे फ्रॉड कॉल्स आती है, स्कैम होते हैं, उसके बारे में कि हम आपको अवेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि दोस्तों, घबराना बिल्कुल नहीं है, डर बिल्कुल नहीं है। और जाते जाते आपसे एक ही बात कहूँगा दोस्तों, अगर आपके पास पैसा है तो इनका पैसा दे दो और नक्की करो। इनका मतलब बैंकों का, एजेंट वालों को नहीं। और अगर नहीं है तो आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि किस तरह इनको हैंडल किया जाता है। टेंशन लेके परेशान होके ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।